ओम शांति। वेरी गुड। तो मीठे बच्चे, बाप है सर्व संबंधों के प्यार की सैकड़ी। क्या होती है सैकड़ी? मीठी तो चीनी भी होती है, गुड़ भी होता है, बतासा भी होता है। एक मीठे माशू को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। क्या कहा? एक माशू को याद करो तो बुद्धि। बाबा का प्रश्न, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? उत्तर, भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो। बुद्धि से एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाए, केवल बाबा ही रहे, बात ही रहे बाबा, और सब कुछ, कोई भी देहदारी संबंध याद ना आए, तब कर्मातीत बनेंगे। कोई भी याद ना आए, अगर याद आया तो फंस जाएंगे, और जो फंस जाएंगे वो लटक जाएंगे, जो लटक जाएंगे वो यहीं फिर बाबा उन्हें कहेंगे फिर क्या करो? क्योंकि बाबा ने कहा ना, मैं या तो मार से ले जाना है या प्यार से ले जाना है। लेकिन बाबा ने संडे को कहा मैं अपने बच्चों को प्यार से ले जाऊंगा। वो बाबा में डायरेक्ट नहीं कहता है, वो एक उदाहरण दे देते कि बेटे मैं उनको भी मार सकता हूँ तो तुम्हें भी, तो तुम बच्चे हो इसलिए तो डायरेक्ट नहीं कहता। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझना है, यही पुरुषार्थ की मंजिल है। ठीक है ना, ये मंजिल है, और मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ज्ञान आ गया, योग आ गया, तपस्या हो गई, नथिंग इज बेहतर। भी प्रैक्टिकल मजा कब आएगा? मैं आत्मा हूँ, वो तो हो ही, उसमें क्या टेंशन है, लेकिन उस स्वरूप में एक्शन करना। जैसे बाबा ने संडे को उदाहरण दिया था ना, लौकिक देवी देवता बनते हैं तो लोगों में कितने अट्रैक्ट होते हैं, वो लोग अलग ही झलकते। ऐसे आप जब एक्शन करोगे वो वाले, तब लोग लग जाओ, तो बात है। बाबा ने कहा यही पुरुषार्थ की मंजिल है, भाई भाई समझने से देह की दृष्टि, विकारी ख्यालात सब खत्म हो जाएंगी। जब दिखेगी आत्मा तो फिर विकार नहीं दिखेंगे, विकार नहीं देंगे, बुद्धि खराब नहीं, और जब बुद्धि खराब नहीं होगी तो अशुद्ध नहीं, और जब अशुद्ध नहीं होगी तो शुद्ध रहेगी, और शुद्ध आत्मा तो पहली बाबा से। तो बाबा पहले ही कह रहे दृष्टि कैसी रहनी चाहिए, बताया था ना, सतो प्रधान दृष्टि, रजो प्रधान दृष्टि और तमो प्रधान दृष्टि। कैटेगरी है हमारी बॉडी से कनेक्ट है वो। हाँ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हमारी दृष्टि अगर यहाँ है सीधी सी भाषा में, तो यू आर ए सतो प्रधान दृष्टि। सेकेंड पार्ट, अगर नीचे गई दृष्टि यू आर ए रजो प्रधान, और फिर बिल्कुल नीचे गई क्योंकि पूरी बॉडी को स्कैन कर रही है आत्मा। ठीक है ना, और फिर बुद्धि कैसे कैसे थॉट को क्रिएट करेगी समझ लो। इसलिए सोच समझ कर खेलो, खिलाड़े हैं, अनाड़ी नहीं है। ओम शांति, डबल ओम शांति। बाबा को मजा आ गया लग रहा। बाबा ने कहा डबल कैसे? तुम बच्चों को ही बुद्धि में, बाप भी बच्चों को बैठ समझाते हैं। पहले तो बाप का निश्चय होना चाहिए कि हमारे बाप है, टीचर है और गुरु है। यूं तो लौकिक रीति से अलग अलग होते हैं। टीचर जवानी में किया जाता है, टीचर कब मिलते हैं? जवानी में मिलते हैं। और गुरु 60 वर्ष की आयु में किया जाता है। आजकल तो सब चेंज हो गया। यह तो
यह तो जब आते हैं तीनों इकट्ठे सर्विस करते हैं, कहते छोटे बड़े सब पढ़ सकते हैं बाबा के यहाँ। बच्चों की ब्रेन अच्छी फ्रेश होती है, यह तो बच्चे समझ गए हैं। छोटे बड़े सब जीव की आत्माएं जरूर हैं, आत्मा जीव में प्रवेश करती है। शरीर, आत्मा और जीव में फर्क है। यहाँ तो तुम बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। अब तो मिल ही गया, अब तो देना ही देना है दुनिया को। आत्मा तो विनाशी है, ये आत्मा है, ये जीव है। आत्मा और जब जीव मिलते तो कहते जीव आत्मा, और जब आत्मा निकल जाती है, इसलिए लोग क्या कहते हैं ये मट्टी है। तो जब कोई मर जाता है तो क्या कहेंगे, जाओ मट्टी को ले। जीव मीन शरीर, जब इसमें शरीर में आत्मा है तो जीव आत्मा, इसलिए मरने के बाद सब क्या कहते हैं, मट्टी है। कोई नाम थोड़ी ना लेता है, कहते जाओ मट्टी को ले आओ अस्पताल में, पोस्टमार्टम हो रहा हो, बॉडी ले आओ या मट्टी ले आओ, जो भी ले आओ। चेहरा देखने आते तो मट्टी वट्टी पता नहीं क्या क्या बोलते, फिर नाम नहीं बोल सकते और कहते जल्दी जल्दी चलो। तो बाबा क्या कहते हैं, यह तो बच्चे समझ गए, छोटे बड़े जीव की आत्मा जरूर है। आत्मा जीव में प्रवेश करती है, आत्मा जीव में फर्क तो है ना। यहाँ तुम बच्चों को आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, बाकी शरीर भ्रष्टाचार से पैदा होते मानव विकार। वहाँ तो भ्रष्टाचार का नाम नहीं, गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया सतयुगमय। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी ये सब बातें बाप समझाते बच्चों को, सिर्फ ये पक्के निश्चय हो जाए कि हम आत्माओं का बाप, हमको पढ़ाते हैं, यही तो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए लगता। बस सोचने का अपन को कौन पढ़ाता है, परमात्मा पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है वो भी याद करो, अलग अलग वैरायटी से याद करोगे तो मजा आएगा पुस्तक में। बाबा पढ़ाता है, बाबा पढ़ाता, कभी भगवान, कभी ईश्वर, कभी अल्लाह, खुदा कभी करने, ठीक है। घर में वही रोज दाल चावल बनाते रहो तो बोर नहीं हो जाओ, इसलिए तो नई नई चीजें बनती है, कभी टिंडे, कभी आलू, कभी दाल, कभी चावल, कभी कुछ। संडे को करेला, अगर एक ही चीज बनाते रहो पेट ही तो भरना है, रोज दाल चावल खाते रहो सुबह शाम, बोर नहीं हो जाएगा। ऐसी नई नई चीज बनाओ, नई नई चीज बाबा को खिलाओ। खाना तो अपन को ही है, बाबा के नाम से बनाते जाओ। बाबा ने कल भोजन पे कितना समझाया, कि आप सबने चैलेंज पूरा बाबा का, बाबा की याद में बनाया और बाबा की याद में ही खाया या नहीं खाया, या बस एक बाइट में याद किया और बाकी। क्योंकि ज़्यादातर ब्राह्मणों की गलती क्या होती रहती है, बस वो प्लेट आएगी, बाबा से किरणें आ रही हैं और उसमें माता कुर्सी आगे लेके बैठो आप, हाँ दीवार के सारे बैठ के माता कहीं और चली जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है ना। इनकी कुर्सी सामने डालो, यहाँ पे प्रियंका जी सामने रखो इनकी कुर्सी, बिल्कुल यहाँ रखो, हाँ सामने दिख, कोई बात वो ना बहुत दूर से यहाँ पे बैठो, सामने हवा में बैठो आप। तो बाबा क्या कहते हैं, गाया जाता है बच्चों को सिर्फ पक्का निश्चय हो जाए कि हम आत्माओं को बाप पढ़ाते। बाप आते हैं पुरुषोत्तम संगम योग पर। भाईचारा नहीं निभाना यहाँ पे, ये सब क्लास के बाहर भरत मिलाओ सब। तो बाबा ने कही सब बातें बाप समझाते, बच्चों को सिर्फ ये पक्का निश्चय चाहिए कि हमको आत्माओं का बाप पढ़ाते। बाप आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, ये सिद्ध होता है कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनाते। ये दुनिया ही कनिष्ठ तमो प्रधान है, इसको रौरव नरक कहा जाता है, जहाँ हर जगह दुख है। अब तो हमको वापस जाना, इसलिए अपने को क्या समझो, बाप लेने आए हैं। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस, बिकॉज शिव बाबा इज माय डैडी। हम भाई भाई हैं, पक्का निश्चय कर लो, ये देह भी रहेगी नहीं, एक दिन ये भी चली जाएगी।
फिर विकार की दृष्टि भी खलास। ये बड़ी मंजिल है, मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंच सकते हैं। ये तो इतिहास है दुनिया का, लक्ष्य तो सब बनाते, पहुंचते तो थोड़े ही है। किसी का टूट जाता है, किसी का रह जाता है, किसी की दृढ़ता कम होती है, कई छोटी सी असफलता में फेल हो जाते हैं, कई छोटी सी सफलता को ही सफलता मान लेते हैं। तो बाबा कहते हैं विकार की दृष्टि खलास हो जाएगी, बड़ी मंजिल है, ये मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंच सकते, मेहनत है। हम पहुंचेंगे कि नहीं? अरे हम नहीं पहुंचेंगे तो पिछाड़ी में कोई भी चीज याद ना है, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। ये देह भी विनाशी है, इसमें भी ममत्व निकल जाए, पुराने संबंध में भी ममत्व नहीं रखना। अब तो नए संबंध में जाना है, तो नए संबंधों को, भाई नई दुनिया में जाना है तो नए तौर तरीके सीखो, नई जिंदगी जियो। वही घिसी पिटी जीते रहोगे, नाराज ड्रामा अगड़म सगड़म, तो आप फिर हो गया, वो चिंतन करते रहो आप तो, ठीक है ना। वो छोटी गुड़िया ने बहुत अच्छा बताया, ठीक है। अब अपन नया बन रहे हैं तो अपनी नई सोच, नई दृष्टि, नई वृत्ति, नया बोल, नया व्यवहार, नए संबंध, नए, वही पुरानी वाली लाइफ लीजिए। अब तो बस उड़ी जाऊंगी, उड़ी जाऊंगी चांद तारा, बाबा का गाना है, सुनाओ किसी ने, पुराने जमाने टाइप का गाना। वो तो अलग है, जब उड़ी नाच तो हमारे रग रग में, तन का भी। और तो बाबा कहते हैं बड़ी मंजिल है, मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंच सकते, मेहनत है, पिछाड़ी में कोई भी चीज याद न है, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। देखो फिलॉसफी बताता है बाबा, ये देह भी विनाशी है, इसमें भी ममत्व निकल जाए, इसमें भी ममत्व नहीं, इसको ही सारा दिन सिंगारते रहेंगे तो फिर इसमें भी ममत्व निकल जाए, पुराने संबंध से भी ममत्व नहीं रखना। अब तो नए संबंध में जाना है, पुराना आसुरी संबंध स्त्री पुरुष का कितना छी है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, अब वापस जाना है, आत्मा आत्मा समझते रहेंगे तो शरीर का भान नहीं रहेगा, स्त्री पुरुष की कशिश निकल जाएगी। लिखा हुआ है अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंतन में जो मरे। आगे का तो बहुत लंबा है, सुअर ऊपर योनि में उतरे, ऐसे। इसलिए कहते हैं अंत काल गंगा जल मुख में हो। देखा ना, मरने वाले को थोड़ा सा वो पिलाते हैं, गंगा जल और जो भी। ये तो बाबा जाने भाई। श्री कृष्ण को याद हो, भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण की याद रहती। श्री कृष्ण भगवान वाच कह देते, यहाँ तो बाप कहते देखो भी याद नहीं करना, देखो भी नहीं करना। अपने को आत्मा समझ और तरफ से दिल हटाते जाओ, हटाते जाओ। अभी भी दिल लगे हुए हैं, ज़्यादा दिल लगाओगे दिल टूट जाएंगे, और जब दिल टूट जाएंगे तो बाबा याद नहीं आएंगे, फिर वो याद आएंगे जिन्होंने हमारे दिल, क्योंकि फिर हम इमोशनल होते हैं ना, थोड़े दिल लगा बैठते हैं सखा सखियों से, भावना में आता है। इसलिए दिल लगाना है तो दिल लगा लिया है। ऐसे बहुत सारे गीत हैं, दिल ने ही कहा है दिल से। इतना बढ़िया गाना बनाया किसने? वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक दिन आप बहुत आगे जाओगे। भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण की याद रहती है। श्री कृष्ण भगवान वाज कहते हैं, बाप कहते हैं देखो याद नहीं करना, अपने को आत्मा समझ और तरफ से दिल हटाते जाओ। सभी संबंधों का एक प्यार एक जैसे सैकरीन है, वो बाबा है, सब सुख को देता है, वो सबका मीठा, फिर सबका मासूक भी है, पक्का मासूक है। मासूक एक है, परंतु भक्ति मार्ग में कितना रखती है। भक्ति का विस्तार बहुत है, यज्ञ तप दान तीर्थ व्रत करना, यह शास्त्र पढ़ना सब भक्ति की सामग्री है। इनसे बाबा नहीं मिलता है, गीता में भी लिखा है, ना ही दाननम ना ही पूजा पाठम। ज्ञान की सामग्री तो कुछ भी नहीं है। अब तुम नोट करते हो और समझाने के लिए, या आप जो लिखते हैं बाबा कह रहे हैं, आप समझाते हैं किसी को, पढ़ते हैं घर जाकर, या
और ये सब तो देखते हैं कि सब ये जानी है तो दिमाग है। अच्छा अच्छा, ये सब पुराने हो गए। ये अपनी सारे बाबा कहते तुम नोट करते हो समझाने के लिए, बाकी तुम्हारे कागज आदि कुछ रहेंगे नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम शांति धाम से आए थे, शांत थे। ये बाबा हमारी ऑर्डिनरी स्टेट बता रहे, तुम शांति धाम में थे, फिर तुमने इस दुनिया में आए तब भी शांति थी। इसलिए हम अभ्यास क्या करते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति धाम में हूँ, शांति का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, मेरी आत्मा में समाता जा रहा है, समा रहा है। फिर मैं आत्मा शांति धाम से नीचे आ रही हूँ, चारों ओर शांति का प्रकाश फैला रही है, मुझसे चारों ओर शांति फैल रही है। अगर हमें ही फील नहीं हुई शांति तो समझ लो फिर हम तो वो वाला योग कर रहे हैं। कौन सा? ऊंची दुकान। हर चीज का अनुभव पहले हमें होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। हमारी अगरबत्ती से खुशबू पता चल रहा, हमने जलाई गुलाब वाली निकली मच्छर वाली। देखिए मच्छर वाली अगरबत्ती आजकल तो मार्केट में आएगी, पहले की भी थी, तो ऐसे ध्यान में। बाप समझाते बच्चे तुम शांति धाम से आए थे, शांति शांति के सागर थे तुम, शांति का पवित्रता का वर्षा लेते हो। अभी तुम वर्षा ले रहे हो, ज्ञान भी ले रहे हो, स्टेटस सामने खड़ा है। ये आपका स्टेटस, जो लक्ष्य को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एम। ये नहीं, उंगली यहाँ चली गई, ये गलती से कहाँ चली गई? हाँ, ऐसे होना चाहिए, ऐसे। हमारे लक्ष्य हमारे सामने, ये तो चित्त है, खूब मन बुद्धि में अंदर ही अंदर होना चाहिए। हमें ये बनना है, क्योंकि दूर हमें कर सकते। कितनी आपकी तो है, संगम पे भी लंबाई, सतयुग में भी लंबाई। अमिताभ बच्चन के गाने नहीं सुना? अरे उदाहरण है, मेरे तो यहाँ नहीं, यहाँ ऐसे तो हमारे ब्रह्मा बाबा भी लंबे, तो उनकी भी घुटनों में बच्चे। कोई बात, हमारी बुद्धि बाबा में, कोई बात, माफ कर दो, माफ, ऐसे माफ। चलो कोई बात, बाद में लड़ेंगे इस सब्जेक्ट में, कोई बात नहीं, बयान नहीं, भूल जाए। द्वारे परोपकार, उपकार कर दो। तो बाबा कहते भी तुम वर्षा ले, ज्ञान भी ले, स्टेटस सामने, ये ज्ञान सिवाय बाप के और कोई दे न सकते। तो आर्मी की तरह सिखा रहा बाबा, जैसे आर्मी में होता है ना, वो तुम्हारा बंकर है, तुम्हें उसको कब्जा करना है। और आर्मी फिर देखते नहीं हम मरेंगे कटेंगे, बस बॉस ने ऑर्डर दे दिया अटैक, आधे से तो मर ही जाते हैं। फिर उनका एक कोड होता है, जब वो जो झंडा लहराता है वो कोड को बोलता है। जैसे विक्रम बत्रा जी थे, उनका था दिल, ये दिल मांगे, आप भी जानते होंगे विक्रम बत्रा जी को। जब वो लास्ट में ऊपर तक चढ़ गए तो 8 गोली 10 गोली उनके लग गई। लगने के बाद फोन पर कह रहे हैं मरते मरते, ये दिल मांगे और मोर वहीं पे ढेर हो गए। किसके लिए मरे वो? देश में कौन रहता है? हमारे लिए जैसों को तो मरे, वरना उनके भी बच्चे सच्चे सब। लेकिन जो देश के लिए हो जाते हैं उनको कुछ नहीं दिखता, उनको केवल क्या दिखता है, ये देश मेरा है। हम बाबा के हो गए तो हम बाबा के लिए, जिसको बाबा ने कल भी उदाहरण कहा था, तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम्हें नहीं स्वार्थ हो। देश को मरे तो उनको भी मिलता होगा, वो उन चीज़ों की नहीं सोचते हो। क्या करेंगे हम उस चीज़ को? मरने की जिंदगी बड़ी होती है, पैसा बड़ा होता है।
वो उनको यहीं रिटर्न में मिलता है सब। वो भगवान के थोड़ी ना जो उन्हें स्वर्ग मिलेगा, उन्हें यहीं मिलेगा दुनिया में, ठीक है ना। जहाँ भी जाएंगे वो नहीं अच्छे घर में, परिवार में, ऐसी जगह जाते हैं, बाकी कोई स्वर्ग वर्ग में। वो देश के लिए मरे तो वो फिर उसी लाइन में ही जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेंस में तो वही चलाएंगे। बहुत सारे आर्मी भी पढ़ो ना, तो आर्मी में जाएंगे फिर आर्मी बनेंगे। आप रूहानी आर्मी हो। तो बाबा ने कहा स्टेटस सामने खड़ा है, सिवाय बाप के और कोई दे न सकती है। रूहानी ज्ञान है, रूहानी बाप एक बार आते हैं रूहानी ज्ञान देने। ओनली फॉर वन चांस, डू एंड डाई, करो या अब न कर पाए तो कभी भी कर। कलब कलब की बाजी है, अब न कर पाए तो अब फिर से आपकी हार या जीत, जो भी आप करोगे। रूहानी बाप एक बार आते हैं रूहानी ज्ञान देने, उनको कहते हैं पतित पावन। सुबह को बच्चों को बैठ ड्रिल कराते मॉर्निंग में। वास्तव में इसको ड्रिल नहीं कहा जाता, बाप सिर्फ कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो कितना सहज है तुम आत्मा हो, कहाँ से आए हो। ड्रिल करा रहा है बाबा, तुम आत्मा हो। अपने आप को एनालाइज करा रहा है बाबा। सोचो मैं आत्मा हूँ, आत्मा अपने आप से चिंतन कर रही कि मैं आत्मा हूँ, कहाँ से आई हूँ, तो अंदर से आवाज आ जाएगी, परम धाम से आई हूँ। क्यों आई हूँ, बाबा का किस लिए बनी हूँ, इस जीवन को मैंने क्यों चुना है, कुछ तो मुझे करना है। क्या जो बाबा कह रहे हैं क्या मैं उस अनुसार कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ तो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। कारण भी ढूंढो, निवारण भी ढूंढो, क्योंकि बाबा ने उस हिसाब का जो कारण का निवारण ढूंढते हैं वही नव निर्माण का कार्य करते हैं। जो केवल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम सोचते रहते हैं, उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम ही है, ठीक है। इसलिए भाई साहब का एक प्रोग्राम आता है समाधान। कौन सा दान? इसलिए ध्यान से सुन ली, मुरली सुनो। तो बाप सिर्फ कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, कितना सहज है, वेरी इजी। बाबा तो साफ कह रहे, वेरी। तुम आत्मा हो, कहाँ से आए हो, परम धाम से। ऐसा कोई भी पूछेंगे नहीं, पारलौकिक बाप ही बच्चों से पूछते, बच्चों परम धाम से आए हो? बोले यस बाबा, जी बाबा, ओए होए बाबा, वाह बाबा, ये हुण बाबा, वेरी गुड। नहीं, आज हमारा कुछ कारण अचानक पड़ गया जिससे हम आए, इमरजेंसी ऐसी क्रिएट हुई। फोन भी किया होगा आप में से किसी ने, आपने फोन इसी कारण उठाया है, ठीक है। लोग पूछेंगे और जो हम वो कर रहे वो हम बताएंगे। और सही टाइम पे पहुंचे ना, बहुत बढ़िया। ये बाबा पेपर लेता है, पेपर लेता है। ऑटो को ज्ञान दिया, ऑटो वाले में ज्ञान दिया, फिर चलो ठीक, चलो कुछ तो ज्ञान दिया आपने, बैस वाला ही ज्ञान दीजिए। पहुंच गए, अब मजा आ गया ना। देखो भगवान इतने बड़े हॉल में जो हम सपना भी नहीं देख सकते, समझे। वो गवर्नमेंट का हाईएस्ट स्टेडियम है जहाँ पे नहीं, सब ये भी सब वीआईपी है। इन्होंने समय पर नाम दिया ना, इन्होंने समय पर, इन्होंने इसलिए तो आपको कहते हैं समय से पहले तैयार रहो। अब आप समय से तैयार, अब वो दीदी जाने और आप, ये 3 बहनें थी, लाके है कोई बात, भगवान आपका भला करे। तो बाबा का शुक्रिया मनाओ, बाबा अच्छी अच्छी चीज दिखाता है, घुमाता फिराता है। सेवा क्या है? घूमना ही तो है। घूम भी आए, प्रोग्राम भी अटेंड करिए, योग भी दे, और इतने बढ़िया हॉल में गए जो आप सोच गवर्नमेंट ने नया बनाया, जो अभी प्रधानमंत्री आए थे ना 21 देशों से, उसी हॉल में था। उसमें एंट्री करने में बड़ा लग जाता है, लेकिन ये तो बाबा है, वाइट ड्रेस, वो छोटा सा बैच का, चलो जी। इसलिए कहते हैं दीदी जैसी बोले ना नाम लिखो, तो उस काम के लिए मन से तैयारी बना लो। चाहे उस दिन छुट्टी हाफ डे ले लो। हैं? बाबा बाबा यहाँ मोदी वोदी सब जीने के बाहर होते हैं।
पारलौकिक बाप भी बच्चों से पूछते हैं, बच्चों परम धाम से अभी शरीर से पाठ बजाते बजाते अब नाटक पूरा हुआ। अब आत्मा पतित बनी तो शरीर भी पतित बना। सोने में ही अलाई पड़ती है। अलाई क्या होती है? हाँ, विघन कह दो या खाद कह दो। विघन तो अलग सब्जेक्ट हो गए। ओके, मिलावट उनको गलाया जाता है। ये सन्यासी लोग ऐसे अर्थ कभी नहीं समझेंगे, तो वो ईश्वर को जानते नहीं। बाप से योग रुपये मानते नहीं। बाप जो सिखलाते हैं कोई और सिखला ना सके। इसमें प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती है। जो बाबा देता है इस पर मेहनत करनी, तब फल मिलेगा। फल नहीं मिल पा रहा तो बल भी नहीं मिलेगा, और जिसको बल नहीं मिलेगा वो थल माना ही क्षेत्र, जिसे गीता में कुरुक्षेत्र कहते हैं। बाप तो कितना सहज करके समझाते, गाते भी हैं पतित पावन। सर्वशक्तिमान बाप सर्वशक्तिमान है, उसे श्री श्री कहा जाता है। श्री कहा जाता है देवताओं। एक श्री देवता, दो श्री शिव बाबा। श्री से श्री, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। तो उनको शोभता है। उन्होंने आत्मा और शरीर दोनों पवित्र। आत्मा को तो कोई निर्लेप कह न सके। निर्लेप माना हाँ, लेकिन आत्मा पे ही सब कुछ लगता है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, परंतु मनुष्य ना जानने के कारण अनराइटियस बन पड़े हैं गलत फहमी में। एक बाप भी आकर राइटियस बनाते, रावण अनराइटियस बनाते। चित्र तो तुम्हारे पास है, ये है कि नहीं? इसीलिए तो बाबा ने हमें चुना है। चित्र तुम्हारे पास है, बाकी ऐसा 10 शीश वाला रावण कोई होता थोड़ी है। ये तो समझाने के लिए 10 शीश का मतलब वेरी गुड। सतयुग में तो रावण है नहीं, ये क्लियर है। जो सुनने वाले होंगे वो कहेंगे यहाँ का सैपलिंग है, यहाँ का बालक। कोई थोड़ा सुनेंगे, कोई बहुत सुनेंगे, और कोई बिल्कुल ही। भक्ति मार्ग का विस्तार देखो कितना है। अनेक प्रकार के भक्त और पहले से ही सुने भगाते थे। ब्रह्मा कुमारी को पहले क्या कहते थे? भगाते हो शांति वाले, घरों से छुड़ा देते, भाई बहन बना देते, ऐसा बना देते, वही सब। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान विस्तार पे गया, लोग इनसे जुड़ते चले गए, तब उनको अकल आई कि वास्तव में सब झूठ है। ठीक है ना? आत्मा आत्मा भाई भाई सिखाते हैं, वैसे थोड़ी ना कहते। इसलिए कहते हैं हमारे कॉलेज में आइए, पढ़िए और फिर डिसीजन दीजिए। सुनी सुनी बातों पर ध्यान। श्री कृष्ण के लिए भी कहते भगाया, वहाँ भी लिखा है। ऐसे फिर श्री कृष्ण को प्यार क्यों करते? भगाया भी, प्यार भी करते। कुछ तो राज होगा ना। सोमती मैया से बोले न दिलाला, राधा क्यों गोरी। आगे बोली मुस्का के मैया। आगे तो बताओ, यही क्या? वेरी गुड, वाह, याद तो आप ऐसे गाते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, आवाज। श्री कृष्ण के लिए भी भगाया है, फिर ऐसे श्री कृष्ण को प्यार भी करते हैं, पूजा भी पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? तो बाप बैठ समझाते, श्री कृष्ण फर्स्ट प्रिंस है, फर्स्ट प्रिंस है वो। और जो फर्स्ट आएगा तो वो फर्स्ट पहले उठेगा। कब? अमृत वेला में। फर्स्ट आना है तो जितना जल्दी उठोगे उतना कम ट्रैफिक मिलेगा। अमृत वेला उठोगे तो कम लोग मिलेंगे, सारे तरफ साइलेंट। 5 बजे उठोगे तो थोड़ी संख्या मिलेगी, 6 बजे और संख्या मिलेगी, 7-8 बजे तो फिर ठीक है। आप लोग तो जल्दी उठ के पार्क भी जाते हो, देखते होंगे रोज रोज। जब जाते हो कब कितने मिलते हो? जब आते हो। ऐसी अमृत वेला है, जितनी जल्दी उठोगे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, उतनी संख्या आपको। बहुत सारे 2-2 बजे उठते हैं। आपका रूटीन अपना होगा, आपका अपना स्टाइल है करने का। नहीं, वो थोड़ा टहल के आते हैं, नाश्ता पानी करके। वो उनके लिए जिनके थोड़े काम फ्री होते हैं, वो फिर 9-10 बजे रेस्ट कर लेते हैं। जैसे सेंटरों का रूल है, ये जितने भी सेंटर बाबा के क्या करते हैं, 9-10 बजे तक इनका हार्ड वर्क सेवा होती है। 9-10 बजे के बाद ये जो बड़ी बड़ी दीदियाँ होती है, छोटी बहनें होती है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर चली जाती है। लेकिन आप मुरली क्लास के बाद ये भी होती है तो 8-9 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं।
अपने घर में तो बनेगा ही 8-9 बजे, क्योंकि उनकी रूटीन की वैसी सेटिंग है, पूरा घर का शेड्यूल वैसा है। आपकी लौकिक लाइफ का अपना शेड्यूल है, इसलिए 9 बजे के बाद जब सेंटर में एंट्री करोगे तो ऐसा लगेगा कोई है ही नहीं। एक आधी बहन सो रही होगी, एक आधी बहन जग रही होगी। जो जग रही होगी वो कुछ और कर रही होगी, उसमें से 2 जरूर सो ही रही होंगी, क्योंकि वो सुबह से उठकर दौड़ उन्हें पता है ना आगे भी फिर काम है। फिर वो 11-12 बजे उठ के फिर कपड़े शपड़े जो भी होते हैं उतने में एक सेवाधारी आ जाता है, लाओ दीदी लाओ दीदी, तो फिर दीदी दूसरी सेवा में लग जाती है, उनको वो सेवा देती है। तो ऐसे उनके रूटीन बने होते हैं। फिर 2 से 4 फिर वो रेस्ट करते हैं। उन्हें पता है फिर हमें 10 बजे तक दौड़, कोई आएगा, किसको कब समझाना है, फिर उसको समझाना है, उससे मिलना है, इससे मिलना है। 10 साढ़े 10 तक उनका नाश्ता पानी भोजन डिनर शिनर सब हो जाता है, और 10:30-11 बजे तक सो जाता है। वो उनकी अपनी बाबा के आशीर्वाद से गोल्डन लाइफ है। आप अपने घर के खुद रचयिता हैं, तो आपको अपना खुद सोचना है, नहीं सोच सकते नहीं तो फिर चल नहीं छोड़ना। मैं तो अब फ्लाइट में उड़ने का जमाना है। हाँ, जिसका नहीं कोई रिक्शा और जिसका कोई नहीं रिश्ता। तो बाबा ने कहा ऐसे श्री कृष्ण को प्यार करते पूछते तो बाप बैठ समझाते हैं श्री कृष्ण को फर्स्ट प्रिंस, ये तो कितना बुद्धिमान होगा कृष्ण जी। सारे विश्व का मालिक क्या कम बुद्धिमान होगा? विश्व का मालिक है तो बुद्धिमान तो हो ही गई। वहाँ उनको वजीर आदि होते ने राय लेने की दरकार नहीं, राय देकर तो संपूर्ण बनाए। बाबा से राय लेता था तब तो संपूर्ण बन गया, फिर दुनिया की क्या राय लेंगे? फिर राय की क्या लेंगे? जो बाबा की राय पर चलता उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। जो मन मत पर मत संग वंग रंग के चक्कर में पड़ता है उनकी बुद्धि। तुमको आधा कलप कोई की राय लेने की, स्वर्ग और नरक का नाम नहीं सुना, ये स्वर्ग हो न सके। पत्थर बुद्धि जो समझते हैं हमको धन है महल है सब स्वर्ग है, परंतु जानते नहीं स्वर्ग तो नई दुनिया है। ये महल गाड़ी स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग तो सब सदगति में होते हैं, स्वर्ग नरक इकट्ठा थोड़ी होगा। स्वर्ग किसको कहा जाता है बताओ? स्वर्ग उसको कहा जाता है जो सुखों का घर है, ठीक है ना, सुखों का घर है। हाँ, उसको आयु कितनी है? ये सतयुग की आयु है देवताओं के लिए 1250। ये सब बाप ने तुम्हें समझाया। दुनिया तो एक ही है, नई दुनिया। नई को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। भक्ति मार्ग खलास होने भक्ति के बाद चाहिए ज्ञान। सभी जीव आत्माएं पाठ बजाते बजाते पतित बने। यह भी बाप ने समझा। तुम सुख जास्ती पात 3 सुख है, 3/4 सुख है। वो भी कलयुग में थोड़ा सा दुख मिला, इतने में भगवान मिल गया। और इतने भी हम कोई दुखी नहीं होंगे कि हम रोड पे जन्मे हों, कि हमें खाने को भी ना मिला हो। इतने तो आज भी अच्छे हैं, कह पहनते हैं, नहाते मस्त रहते हैं। बाकी 1/4 दुख है दुनिया की। हमें 1% दुख मिला है, वो भी इतना बाबा ढूंढ लेता है। इसमें भी जब तमो प्रधान हो जाते तब दुख जास्ती आधा आधा हो तो मजा ही कैसे हो? मजा तब है जब स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं, तब तो स्वर्ग को याद करते। नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ये बेहद का खेल है। ये खेल चल रहा है। जो समझ गया वो पास, जो नहीं समझा खेल खेल खेलो। नहीं समझे हुए तो जिद खेल होगा बस। जिसको कोई जान नहीं सकता। बाप भारतवासियों को समझाते हैं, बाकी जो सब आधा कल्प में आते। आधा कल्प में सिर्फ तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी तुम पवित्र रहते हो, इसलिए तुम्हारी आयु बड़ी रहती है। सतयुग सूर्यवंशी बनना है तो सूरज को उठाओ, चंद्रवंशी बनना है तो सूरज आपको उठा देगा 5 बजे। तो बाबा कहते और दुनिया भी नहीं, वहाँ एवरीथिंग न्यू है। एवरीथिंग न्यू माना सब कुछ है ही नया। जिंदगी ताजा बोले हम। एक चाय का ऐड आता है ना, ताजा बोले, चाय पी के ताजा बोले, वैसे ही ताजा। अनाज पानी धरनी आदि सब ने आगे चलकर तुम बच्चों को सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। ऐसे ऐसे होगा। शुरू में भी हुआ है, पिछाड़ी में भी हुआ है। नजदीक आएंगे तो खुशी होती रहेगी, परिवर्तन आ रहा है। ठीक है माता जी, नींद आ रहा है? जय
मनुष्य बाहर देश से अपने देश में आते तो खुशी होती है कि नहीं? परदेश चले जाओ फिर अपने देश में आओ तो खुशी होती है। जैसे हमें मधुबन जाके खुशी होती है, वापस आके इतनी तब तो लगता है यार कहाँ से। अभी तो अभी हम आए 6 दिन हुए ना, 8 दिन में ही पता नहीं हो गई जहाँ तक। कोई बाहर में कहाँ मरते हैं तो उनको एरोप्लेन से अपने देश में ले आते हैं। अब सबसे फर्स्ट क्लास पवित्र से पवित्र धनी भारत है। भारत की महिमा को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते नहीं। पता है भारत की महिमा? बोलो पता है तो बताओ। हाँ हाँ बोलते जाओ, पावत सुन रहा है सब। कौन सा देश है? हाँ किसकी भारत में संगम युग, ये देख लो, ये अलग ही ज्ञान, ये रॉन्ग है। ये तो 5 ही हुए भी, कितना भी घुमा लो 5 6 और 7 21 बताने सबको मिलके। भारत सोनी बता दिया, वापस कर दिया 7। अतिथि देवो भव भारत में होता है, वो इसी में ही आ गया। वसुदेव कुटुंबकम, मान हो गया 10 हो गए, 11 रह गए। भारत में आत्मा तो विदेश में भी हो रहा। भगवान भारत में आकर ज्ञान देते जिससे आत्मा परमात्मा का मिलन। ठीक है लेकिन आप लोग कन्फ्यूज कर रहे हो। और 13 हो गए, वो एक ही बात है भाई, ब्रह्मा के तन में आते थे और भारत में ही स्वर्ग बनता है। भारत में स्वर्ग बनता है, ये भी ठीक है। 14 हो गए, अभी रह गए 7 रह गए ना? नहीं 15 हो गए। भारत में ही आप जैसे बच्चे होते हैं, भारत माता 17 16 वो तो सब मिला के होते हैं। चलो आगे बता दे जाओ। 17 हो 17 बताओ। प्रियंका वो हो गया भाई, अब बाबा को पागल मत बनाओ। हाँ वीरों की भूमि है भारत। 19 वो लोग क्या नाम है उनका, शशि बहन, ये सब बता देंगे तो आप क्या बताओ। फिर ये बन जाएंगे एक्टर, आप बन जाओगे दर्शक। वो हो गई चिड़िया, तो हो गई, उड़ भी गई। 19 हो गए, 3 रह गए। चलो वैसे इन्होंने बता दिया था गेम क्या सही बात नहीं है। 20 हो गए, एक रह गया बस, एक ओनली फॉर 1। वो तो हो गए हैं, फरिश्ते तो सब जगह बन रहे बाबा कहते हैं। चलो भारत में ही सबसे पत्थर में भी लोग भगवान ढूंढ लेते हैं। ये तो भाव है, भरपूर बनता है भारत ही तो। वेरी गुड। भारत में ही श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। नहीं, भारत में ही सारी जातियां मिलजुल कर रहती हैं। हाँ, और इसी देश में नहीं रहती है। जिसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, धर्म सब वो तो विदेश में भी मिल रहा है आजकल। आजकल तो सब जहाँ ब्राह्मण वहाँ सब ब्राह्मण। लंदन से भाई जी आए थे, दादी जानकी जी। दादी अभी मान दादी हम एक लेकिन बाबा ने करा दिया ना, हिम्मत है बच्चे, इंग्लिश आती हो या ना आती हो, बाबा मेरे साथ है। चली गई अब तो। चलो अब वापस आ जाओ इसी दुनिया में। बाबा ने कहा भारत की महिमा तुम बच्चों की सिवाय कोई जानते नहीं, वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, उसका नाम है स्वर्ग। ये वंडर्स दिखाते हैं जून नहीं मार्च, 20 मार्च को दादी ने शरीर छोड़ा।
हाँ। ये जो वंडर्स दिखाते ये सब नरक है। वहाँ ये दुनिया की जो 7 अजूबे सब नरक के हैं। सतयुग है स्वर्ग का वंडर, जैसे अजूबा है। कहाँ नरक के वंडर्स, कहाँ स्वर्ग, रात दिन का फर्क है। नरक के वंडर्स भी बहुत मनुष्य देखने जाते, कितने ढेर मंदिर हैं। वहाँ तो मंदिर होते ही नेचुरल ब्यूटी रहती है, सुंदरता। वहाँ मनुष्य बहुत थोड़े होते, सुगंध आदि की भी दरकार नहीं, यही होता है सब। हर एक को अपना अपना फर्स्ट क्लास बगीचा रहता है, फर्स्ट क्लास फूल होते हैं। वहाँ तो हवा भी फर्स्ट क्लास होती है यहाँ की तरह। आजकल तो गर्मी बहुत कम पड़ रही है, गर्मी आती भी कभी तंग नहीं करेगी। और यहाँ पर सदैव बहारी मौसम रहेगा, मजा ही रहेगा। अगरबत्ती की भी दरकार, स्वर्ग का नाम सुनते ही मुख में पानी आता है। जय बाल्टी। तुम कहेंगे ऐसे स्वर्ग में झट पहुंचे क्योंकि तुम स्वर्ग को जानते हो, परंतु फिर दिल कहती है अभी हम बेहद के बाप के साथ है, बाप पढ़ाते हैं, ऐसा चांस थोड़ा ही मिलेगा। अभी बाबा है फिर थोड़ी ना मिलेगा। अभी तो फिर गीत गाएंगे, कहाँ मिलेगा बाबा सतयुग में तेरा ऐसा प्यार, भले हीरे मोती महल में होंगे। बहुत इमोशनल गाना है। यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, वहाँ देवताएं देवताओं को पढ़ाएंगे, और यहाँ बाप पढ़ाते हैं। रात दिन का फर्क है, कितनी खुशी होनी चाहिए, लेकिन होती। 84 जन्म भी तुमने लिए, तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते। हमने तो अनेक बार राज्य लिया, रावण राज्य में आए। बाप कहते तुम जन्म पवित्र, तुम एक जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्म तुम पवित्र बने, क्यों नहीं बनेंगे। परंतु माया ऐसी है, भाई बहन की भी दाल गलने तो सच बात, कच्चे रह जाते हैं। दाल गले तब तो अपने को आत्मा भाई तो बाबा भी उदाहरण दे देता, दाल वाल वाला काला खा रहे बाबा। देह का भान निकल जाइए, मेहनत है ये सबके लिए। ये बाबा वहाँ की बात नहीं कर रहे, यहाँ की बात कर रहे। यहाँ भी बहुत है, कोई को कहेंगे तुम बहुत डिफिकल्ट है तो उसकी दिल हट जाएगी, इसलिए बाबा हर बात को क्या कहते सहज। बाबा को पता नहीं, जब सहज कहते हो तो सहज लगता है। मुश्किल कहोगे तो जैसे वैष्णो देवी जाओ तो ऊंचा दिखता है, लेकिन जब सबका साथ लेकर जय माता की सारे बोलो, ऊंचे वाले नीचे वाले पहाड़ों वाले, वो एक ओरा होता है, एक भजन होता है, एक एनर्जी पैदा होते फिर उससे ऊपर एक और महाराज है जिसका नाम है भैरव बाबा, वो और उस्ताद है, वो सिंह पैटर्न है। हम आज तक नहीं, हमने सुना है। अब अपन एक ही जगह जाता है, नहीं जाने को हम आज तक गए नहीं, बता रहे। बाकी तो हम जब मन करेगा जब चल देंगे वैष्णो देवी। हम अब हमारा एक लक्ष्य है जाने का, सोमनाथ और महाकाल और एक केदारनाथ, ये 3 जगह जाना है। ठीक है, ये 3 जगह जाने का अपना लक्ष्य, जो हमारी यात्राएं शुरू हो जाएंगी अक्टूबर से। ठीक है ना, अभी थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है। अभी महाकाल यहाँ बैठे हैं, यहाँ देखिए। ज्ञान भी सहज 84 के चक्कर को जानने पहले बाप का परिचय देना। बाप की याद से ही आत्मा की जंग उड़ जाएगी और पवित्र दुनिया का वर्षा पाएंगे। पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन योग कहते, जिससे भारत विश्व की बादशाही में प्राचीन कितने वर्ष हुए, तो लाखों वर्ष कहते। तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है, वही राजयोग सिखला रहे हैं। क्या सिखला रहे हैं? इसमें मूझने की दरकार नहीं। पूछा जाता है तुम आत्माओं का निवास स्थान कहाँ है? शरीर में ढूंढोगे तो यहाँ है, वैसे तो कहेंगे हमारा निवास स्थान भ्रकुटी है, तो आत्मा को ही देखना है। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रही। मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लिया, बाकी सब खलास। मुक्ति वाले अपने समय पर जीवन मुक्ति में आकर सुख पाएंगे। सब जीवन मुक्ति में आते वाया मुक्ति, यहाँ से जाएंगे शांति धाम। फिर कोई दुनिया है नहीं, ड्रामा अनुसार सबको जाना है। विनाश की तैयारियां हो रही हैं, हम भी तैयार, वो भी तैयार।
फिर किस बात की है? तो इतना खर्चा कर बॉम्ब बनाते देखने के लिए थोड़ी बनाते हैं। इतने सारे बम बनाए किस लिए बनाए? बस बारूद है विनाश के लिए। सतयुग त्रेता में चीजें होती नहीं, 84 जन्म भी पूरे ये शरीर छोड़ घर चले जाएंगे। दीप माला पर सब नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, नहीं पहनते? अपन तो एक ही चीज पहनते, होली हो या दिवाली, दशहरा हो या घुमा फिरा के मुझे एक ही चीज दिखा देती। इससे अच्छा कुछ तो प्रेस करके बैच लगा लो, ऐसा लगता है राजा बाबू बन गए। सब खेल लगते हैं। फिर ऊपर से एक जैकेट और लाया बाबा के घर से, उसको डाल दूंगा यार, फिर तो मजा ही आ जाता। फिर तो कोई नहीं टक्कर में। दीप माला पर नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, तुम आत्मा भी नहीं बनती हुई बेहद की बात है। आत्मा पवित्र बनने से शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। इस समय आर्टिफिशियल फैशन करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? कहने में बोल दी अच्छी बात है, अजीत बोलता था अच्छी बात है। पाउडर आदि लगाकर खूबसूरत बन जाते हैं। आजकल तो दुनिया में चल ही रहा है फेशियल, और एक डब्बा आता है वो यूं कपड़े में लगा के यूं लगाता है फेस पाउडर। हाँ वो इतना सा होता है, वो होता ही है बना, वो कपड़े में लगा के। यह तो तुम समझते हो। स्कूल में सब एक जैसे नहीं होते, तुम भी पुरुषार्थ करते हो हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन। ये तुम्हारा ईश्वरीय कुल है, ये कुल है, नहीं बनना अप्रैल। फिर होता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। तुम ब्राह्मणों में राजाई नहीं है, पुरुषार्थ है, स्ट्रगल है। तुम अभी संगम पर हो, कलयुग अब राजाई नहीं, भल कोई राजाई रह भी जाती, नील तो कभी होते नहीं। अब तुम बनने वाले पुरुषार्थ कर रहे हो। देखेंगे हम आत्माएं भाई भाई हैं, वे बाप है। बाप कहते हैं एक दो को भाई भाई देखो। क्या देखो? पिछले दादियाँ बोलती थी भाई मिठे भाई इधर आओ। दादियों की तो बात कहना है भाई, मुझे कुछ सोचो ना मन कुछ होता है। हमने बड़ी दादी नहीं, निर्मल शांता दादी, मुन्नी दादी, मनोहर दादी, ये मतलब थोड़ी बहुत देखी। दादी जानकी जी को इतनी बार मिला जिसको जवाब नहीं। गुलजार दादी से भी मिला। दादी जानकी जी फर्स्ट टाइम मिला था ORC में। वो इधर खड़ी थी, हम इधर खड़े थे, वो गेट से निकले थे। परिवार सुने ना, वो हॉल सा बना हुआ। फिर रतन मोहिनी दादी से तो ऐसे मिलने ही गए, जैसे दी माता जी बैठे थे। हाँ उनसे तो ऐसे मिलने गए सब अपने बाप। अब उम्र भी तो 100 से पार हुए तो हाँ 100 पे है लास्ट। वो बाप कहते हैं दो को भाई भाई देखो। तीसरा नेत्र ज्ञान का तो मिला। तुम आत्माएं काहे निवास करती हो? आत्मा भाई पूछता है आत्मा कहाँ रहती है? तो कहते हैं क्या कहते हैं? तो कहते हैं प्रकृति में। ये कॉमन बात है। एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए। क्या याद ना आए? आराम। तो कहते हैं प्रकृति में तो कॉमन बात है, एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए। पिछाड़ी में तो शरीर भी ऐसे बाप की याद में छूटे, ये प्रैक्टिस करनी है। ऐसा समय आ जाएगा, कब अंतिम घड़ी आ जाएगी पता भी। इसलिए हर जगह क्या सोचो, मम्मा की तरह हर घड़ी कहीं भी बैठे हो, नाव धो, खाओ पियो, बाबा को वॉशरूम जाओ, कहीं भी जाओ, बाबा को याद तो पता नहीं चल रहा। वॉशरूम की सज्जाई हमसे गिर के पता चला, हम एक मग्गा डाला, दूसरा मग्गा सज्जाई गिर गया हमारे टाट पे। अंतिम घड़ी कहीं भी हमें बता के तो नहीं मैं सज्जा गिर रही हूँ, बस एक बहाना बनेगा और आप परलोक से दब जाएंगे। बस इतना ही है। अच्छा, हर मग्गे में बाबा है। आप तो यही प्रैक्टिस करो, बाबा मग्गे में तुम आप सॉरी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग से बाबा नमस्ते नमस्ते जी।
सद रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलो परम धाम के हंसते हंसते हंसते। क्या बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, लव यू बाबा। बताइए क्या बताया बाबा ने? मोहम्मद तो बेटा, लेकिन ध्यान भी रखना है इसका, ये बहुत कीमती शरीर है। हेल्थ इज वेल्थ। सोच सकते हो हमारी 3 साढ़े 3 बजे तबीयत खराब हुई, आधे घंटे तक वो सुधरी मेरे तो। लेकिन जब जिसके साथ बाबा है तो रनिंग मार मार के इधर से उधर से फट, मेरे जैसे कटी मुर्गी नहीं होती फड़फड़ाती है, ऐसे फड़फड़ा रहा था। पता नहीं क्या हो गया था अचानक। 3:30 परसों का था। गर्मी सर्दी से क्या फर्क है शरीर में, मतलब पूरा शरीर वैसा हो गया था, पूरा अकड़ गया था एसी में तो। और इतना दर्द हुआ, मैं माता जी को जगा नहीं सकता था, लेकिन बाबा का नाम ले लेके इधर उधर वॉक करके इसको फिर सीधा की, जब जाके ये ऐसा हुआ। वो जो मेरा हाल हुआ था ना, तो अभी भी दर्द हो रहा है इसमें, लेकिन तो वो बाबा ठीक है। चलो देवी हो रहा हूँ, ये बताओ, एक ही को याद करना, एक को याद करोगे पेड़ा पार। और आत्मा भाई भाई है, फिर दाल भी गलानी। आगे राजयोग मतलब राजाओं का राजा बना। बताओ, सेंटेंस बता रहे, अर्थ नहीं बता रहे, बताओ। एक बात को याद करना है, हम आत्मा बनना। ओके, और पीछे ये फर्स्ट लेसन है जो बता रहे हो आप, आगे आत्मा वाला। और पहला लेसन ही आत्मा का है, वही भूल जाते बार बार। सच्ची बहन, आपको भी याद है ये बात। वगैरह अपना लक्ष्य याद रखना हाँ। है। एम ऑब्जेक्ट, एम ऑब्जेक्ट बाबा ने आज याद दिलाया। बाबा लक्ष्मी नारायण बनाने को हाँ, लक्ष्मी के नारायण। वहाँ कहना मैं 3 कोस से आई हूँ, नारायण जी पहले वो जन बना दो, तो मैं ना पता मैं कहाँ से आई, फलाने महल से आई हूँ। ठीक है, ये बताने वाली चीज है। ये बाबा बता रहा था, मैं अपने संग का ध्यान रख। और हाँ, आत्मा आत्मा बाई बाई। और सैक्री सर्व संबंधों का स्क्रीन जैसा बनना है। सैक्री बाबा का स्क्रीन है। एक स्क्रीन भी होती है, बताओ। एक को याद रहे, एक ही में टेंशन। बहुत बरसा ही बरसा देगा वो, अभी देगा बरसा, बाद में देगा बरसा भर बरसा। और बरसा भी छोटी भतीजी का नाम। अच्छा, बरसा परसा तो अलग है भाई साहब। सबसे ही तो दिल हटाना है, बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल कर। ये नीता दीदी का फेवरेट सॉन्ग है, ठीक है ना। एक और है उनका बहुत फेवरेट, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी जब देखूं मैं सपना किसी और का। सुना है किसी? ये नीता दीदी के फेवरेट 2 सॉन्ग हैं। तो धारणा के लिए मुख्य सार, सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है। आत्मा पावन होती जाएगी, शरीर सुंदर होते जाएंगे, शरीर सुंदर होते जाएंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। कट उतार देनी है आर्टिफिशियल फैशन, वैसे मुंह धो धा के तो रखना, ये नहीं कि अजीब तरीके से आ जाओ टूट जाओ। फैशन पता चला है ग्रुप लेके बोले सुना फैशन, ये भाई तो वेल मैनेड भी है। जैसे बड़ी दीदियों को देखो ना, इतने स्टैंडर्ड बन के रहती तो सिंपल रहती, कपड़े बड़े सिंपल सा, लेकिन पहनावा वो कहते हैं सिंपल सिटी है ना, हाई थिंकिंग। वो जब सेवाओं में जाते तो पहनना ही पड़ता भाई, उनके हजारों लोग उनसे मिलते हैं बड़े से। बहुत सारी बातें बाबा बताता इसलिए नहीं है, यादें थोड़े से क्या हो जाती है। अब यहाँ जाओ, तो बाबा ने कहा भी आत्मा को पावन बनाने, कट उतारनी आर्टिफिशियल फैशन,
एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है। पवित्र बनना है, सदा पवित्र बनना है, दृष्टि से, मन से, वाणी से, कर्म से। पाप के सिवाय कुछ भी याद नहीं। ये देह भी भूली हुई हो। भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो जाए, स्वाभाविक। वरदान, शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। क्या कहा? शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। विस्तार, जब किसी भी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में अपने मन की शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग देते हैं, ऐसे सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है। जब मिलके चलेंगे तो किला मजबूत रहेगा और किसी की मजाल नहीं जो इसको भेद। ये मुट्ठी है तो कोई हाथ आगे नहीं आएगा, एक एक उंगली लड़ने जाएगी तो उंगली वो गोलमाल 3 की तरह उंगली उंगली उंगली। इसलिए ऐसे रहोगे तो खुश रहोगे, आबाद रहोगे। पहले लोग ज्वाइंट फैमिली थे, आप सब पुराने हो, आप सबका परिवार रहा होगा, चाचा ताऊ मामा काका सब एक साथ थे। चाची ने सब्जी बनाई है, लेके आ, ताई ने कुछ बनाया लेके आ। अब चाची की अलग बन रही है, ताई की अलग बन रही है, छोटे भाई की अलग बन रही है, एक ही घर में 10 गैस चल रही है। तो महंगाई नहीं होगी तो हाँ, तो इसलिए ध्यान रखो। तो इस सहयोग से वायुमंडल किला बन जाता है जो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। इसलिए कहते हैं परिवार में शक्ति। पड़ोसी के घर वाले ही रहने वाले बहुत। इसलिए बाबा ने कहा जैसे, सुनो देवी सज्जन, भावनाओं पहले आ जाते हैं। जैसे 5 उंगलियों के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता है, नहीं हो जाता। बाल्टी ऐसे उठती है, ऐसे उठती है। ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है। सहयोग की रिजल्ट सफलता है और सफलता हमारा। तो स्लोगन, कदम कदम में पद्मों। उस देवी का हमने पहले ही दर्शन कर लिया। कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले ही सबसे बड़ा धनवान है। कौन सा वान है? धनवान। जो हमारा सोमान है ना, उसमें मैं बहुत, लेकिन वही है जो कदम कदम पर कमाई। लेकिन यदि आप याद नहीं करते तो कमाई घटती भी है। एक ही तरफ याद मत रखो कि मैंने 1 घंटा योग किया है, तो 23 घंटे क्या किया है। आज मैंने 1 बार मुरली सुनी है तो 4 बार क्या किया है। एक ही तराजू मत देखते रहे करो। तराजू देखा है, इसलिए बाबा कहता है बहुत बड़े सौदागर भी हैं। नहीं है सौदागर, जादूगर भी है, रत्नागर, पता नहीं बाबा क्या क्या है। तो क्या बोलते हैं इसको, अव्यक्त इशारा, इशारे। वर्तमान समय भी सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। अविनाशी चाहिए, विनाशी। अविनाशी कैसी होती है? सदा खुश। और विनाशी कैसी होती है? शांति। मुस्कुरा भी रहा है, छल करते नहीं कि अब चलो हम ज़्यादा नहीं करेंगे, लोचा हो जाएगा। वैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे बाबा के आजकल नाराज हो रखे हैं, बहुत सारे बच्चे। ये भ्रम है। हाँ, ये परिवार को बिखरने मत दो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओ। ठीक है, जो चीज़ सामने होती है उसकी कदर नहीं होती और जब चली जाती है। जैसे सुनो माता जी, इसलिए जब माँ बाप सामने होते तो उनकी इज्जत नहीं होती, वो मरने के बाद मिस यू रह जाती है, या कोई व्यक्ति ही समझ लो। ऐसे ये परिवार है, आज चल रहा है कल चला जाएगा छोड़ के, तो फिर एक ही बात कहते रहोगे इसके लिए, ये तो माया है, विघ्न आ गए थे इसलिए वो चले गए। उसमें गलती उसकी नहीं, उसमें गलती हम सबकी मानी जाएगी। पेड़ लगाना आसान होता है, लेकिन पेड़ को परवरिश देके वृक्ष बनाने में मेहनत लगती है। इसलिए नन्ही कलियों का ध्यान रखें। बड़े भी वही एक ही मत समझ लें जो आपके सबके माइंड में चल रही है। बड़े भी हो जाते कई बार, इसलिए एक दूसरे से क्या नहीं होना, राज चली तो नहीं रे बस। इसलिए बाबा ने कहा वर्तमान समय भी सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। सब खुशी के भिखारी हैं,
और हम अधिकारी हैं क्योंकि हम सरकारी हैं, क्योंकि परमानेंट है ना हम बाबा के नहीं है। आप दाता के बच्चे हो, किसके? शिव बाबा हमारा पापा और हम उसके बच्चे, हमें बनना है दाता। अच्छे अच्छे दाता के बच्चों का काम है देना, देते रहो। क्या देते रहो? कुछ तो कुछ देते रहो। जो भी संबंध संपर्क में आए खुशी बांटते जाओ, बांटते चलो खुशियाँ। सुनाई इन्होंने भी सुना। कोई खाली नहीं जाए, गीत बहुत सारे। इतना भरपूर बनो, कुछ न कुछ देते रहो। अच्छे बोल, अच्छी बातें, अच्छी व्यवहार। पता है तो कुछ भी नहीं आपके पास, दो शब्द तो है नहीं है वो भी बस। बाकी हाँ दीदी, वो रेखा दीदी सूचना देके गई कि जो पहले एक लाइट कर दिया, रेड लाइट कर देंगे कि जो आरसी जा रहे हैं वो अपना नाम लिखा के अपनी सैलरी जमा करा दें। सैलरी मीन जो सर्विस चार्ज कितना है वो। फिर कहोगे अगर वो फिर नाम की लिस्ट एक बार चली गई तो आपको पता है दीदी का स्टाइल, यू आर टू लेट। कहाँ थे अब तक, कहाँ थे? हमारे बताते नहीं है। फिर आप नाराज हो जाओ। ORC देखो, ORC में जो नई आर्ट गैलरी उन्होंने अपडेट किया वो चीज जरूर देख के आना, उसमें मजा आ जाएगा। नहीं हम नहीं जाते। कारण का निवारण करने वाले ही नव निर्माण का कार्य करते। ठीक है, तो आरती जाए, खूब मजा मनाएं, क्योंकि आप ही चल लो। चलो फिर तो अपन दोनों मौज करेंगे, सब कुछ छोड़ दो। ठीक है, ओम शांति। रेड लाइट